आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। पहला ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर। तीसरा है 15 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर और चौथा है 65 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर। देखिए, समकोण त्रिभुज अगर हमें देखना है तो उसके लिए एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। जैसे हम समकोण त्रिभुज बनाएं तो इसमें जो समकोण भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है। जैसे 90 है तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाती है और कर्ण के सामने की भुजा जो लंब होती है वो लंब कहलाती है और शेष भुजा को आधार कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे भी कह सकते हैं कर्ण जो होती है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है और उसके बाद लंब और आधार होते हैं। तो इसमें जैसे ऑप्शन दिए तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कर्ण को प्रदर्शित करेगी और जो शेष उसके बाद बचेंगी वो लंब और आधार को प्रदर्शित करेंगी। लेकिन अब अगर होगा कौन सा, उसके लिए एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। उसमें होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस होता है आधार का स्क्वायर। जो ये कंडीशन को फॉलो करेगा वही यानी कि ये जो माप दिए हैं वही माप आपकी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे इसमें सबसे बड़ी भुजा 31 है तो 31 का स्क्वायर कर दीजिए। 31 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, है ना। तो आप देख रहे हैं 31 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये करीब बन जाएगा 31 इंटू 31 करेंगे तो 31 एकम 31 ही हो गया और 3 एकम 3 3 का 9 यानी कि ये 961 बना। और इसमें आप करेंगे तो ये हो जाएगा 441 और ये हो गया 400। अब यदि इनको हम जोड़ें तो ये 961 नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं। दूसरा वाला चेक करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 88 है। तो 88 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 77 का स्क्वायर और प्लस 35 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसमें भी आप चेक करेंगे 88 का स्क्वायर करिए तो 88 इंटू 88 तो 88 64 88 64 और 6 70 हो गया। फिर इतना ही आ जाएगा, है ना। इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 77 44। तो ये हो गया 77 44 और 77 का यदि आप करेंगे तो ये हो जाएगा 77 इंटू 77 तो 7 दूनी 77 49 और 77 49 और 4 53 हो गया। और अगला भी यही हो जाएगा 539 ही बनेगा। तो 9 और 9 3 12 5 3 8 और एक 9 और 5 यानी 59 39 बना। ठीक है, 59 39 35 का करेंगे तो 35 का हो जाएगा 25 और 4 पंचे 20 यानी कि 20 25 ये बनेगा। एक मिनट चेक लीजिए थोड़ा सा। 35 इंटू 35 करेंगे 25 की 5 3 15 2 17 3 5 15 2 3 करना 10 तो 5 तो ये बन जाएगा आपका 12 25, है ना। और इनको भी अगर आप जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये 77 44 नहीं होगा क्योंकि 5 4 9 4 2 6 होता है, यहाँ 3 हो रहा है तो ये भी यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला वाला चेक करेंगे तो 57 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 57 का स्क्वायर इक्वल 32 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। तो इसमें आप 57 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी आपका क्या बनेगा, यहाँ कर लेते हैं 57 इंटू 57 तो 7 49 और 7 पना 35 35 और 4 हो गया 39 और फिर आप 5 का करेंगे तो 5 7 35 55 25 और 3 28। इसको जोड़ दीजिए 9 9 5 14 8 3 11 1 12 और 2 1 3। ठीक है, तो ये आपका बन गया
32 49 और फिर 32 का कर दीजिए, तो 32 का कर दीजिए, 32 दूनी 64, हाँ सॉरी 6 हो गई, और 32 दिया 96, 96 और 6 हो गया जाके 102, यानी कि ये हो गया आपका 1024, और 15 का होता है 225, इसका भी ऐड ये नहीं होगा, है ना। तो इससे ये तो पता चल गया कि ये 3 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये चौथा वाली है ही है, चौथा वाला आप चेक कर लीजिए। 97 का वर्ग कर दीजिए, हैं, इक्वल 72 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस 65 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इनके आप स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअली में इन दोनों का जो स्क्वायर होगा, जैसे 57 का आप स्क्वायर करें तो 57 का स्क्वायर होता है 9409, यानी कि 9409 हो जाएगा। 72 का आप करेंगे तो 72 का जो स्क्वायर होता है वो हो जाता है आपका 5184 ये बना। और 65 का आप जब स्क्वायर करेंगे तो 65 का जाके स्क्वायर बनता है आपका 4225, ये बन जाएगा आपका 4225। तो इनको आप जोड़ेंगे तो ये इतना ही आएगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो है, ये जो मापे हैं ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपका होगा। मैंने चारों ऑप्शन लेके बताया इसलिए इतना लेंदी हुआ है, लेकिन चेक आपको इसी तरह करना है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं और उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सी भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं, तो आपको ये प्रमेय याद रखनी है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर ये प्रमेय फॉलो करते हैं वो भुजाएं, तो जो वो भुजाएं होंगी वो एक समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करेंगी। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बहुफलक में 7 फलक 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक के किनारों की संख्या बतानी है। तो ऑप्शन दिया है 13, दूसरा 14, तीसरा 15 और चौथा दिया है 17। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला रखिए। जैसे बहुफलक में पूछा जाए तो शीर्ष प्लस फलक माइनस किनारे और इक्वल टू होता है। तो जैसे इसमें फलक शीर्ष कितना है 10, फलक कितना है 7 और किनारे आपको निकालने हैं इक्वल टू। तो किनारों को साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले आओ, तो ये 10 और 7 17 हो जाएगा, -2 इक्वल किनारे। तो किनारे कितने बने, किनारे आपके हो गए 15, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी भी बहुफलक, ये फॉर्मूला याद रखिए, अगर बहुफलक दिया है तो शीर्ष प्लस फलक माइनस किनारे इक्वल होता है 2, और जब ये फॉर्मूला फॉलो करता है तो आप बता सकते हैं, कोई भी 2 दिया होगा, एक निकालना होगा, तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। जैसे इसमें किनारे पूछे थे तो किनारे आप निकाल सकते हैं, तो किनारा थर्ड ऑप्शन आपका सही है कि 15 किनारे इसमें होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AB को E तक और भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। यदि कोण BAD बराबर 125 और कोण EBC बराबर 100 है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कि त्रिभुज ABC समुद्रबाहु त्रिभुज है, दूसरा है कि AB इज ग्रेटर देन BC, तीसरा है कि कोण ABC और कोण ACB का अंतर 35 डिग्री है, या कोण ABAC और कोण ACB का अंतर 20 डिग्री है। तो देखिए इसको देखते हैं क्या बनेगा। पहले तो आप त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज हमने बना दिया, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है ना। अब वो क्या क्या रहा है कि AB को E तक बढ़ाया, तो AB कहाँ है, ये है, तो इसको आप E तक बढ़ा दीजिए, यानी कि यहाँ तक हमने बढ़ा दिया, ठीक है। और CA, तो C और A सॉरी AB, A से B की ओर जाना है, तो AB ये नीचे होगा, तो E यहाँ होगा, ठीक है। और CA यहाँ ऊपर की ओर, C से A की ओर, तो ये बिंदु कौन सा आ गया,
ये को डी तक बढ़ाया तो ये डी आ गया। अब आपको दिया है कि बी ए डी, तो हमेशा कौन बीच वाला बिंदु होता है, बी ए डी जाना है, तो बी ए और डी यानी कि ये कौन आपको दिया है 125 डिग्री। और कौन ई बी सी, तो बी बिंदु पे बनेगा कौन तो ई कहाँ है, ई बी और सी, यानी कि ये कौन दिया है, ये दिया है आपको 100। अब आप चेक करिए, तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए आप अगर इसको मैं पूरा मिला दूँ यूँ यहाँ तक, तो आप ये देख रहे हैं पूरा एक ये कोण बन रहा है, तो ये पूरा रिजु रेखीय कोण होता है और ये 180 डिग्री का होता है। ऐसे अगर इसको आप यहाँ मिला दें तो ये भी पूरा रिजु कोण बन जाएगा, तो ये भी 180 का होता है। तो हमें त्रिभुज के दो कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे इसको हम मान लें कोण 1, इसको मान लिया कोण 2 और इसको मान लेते हैं कोण 3। तो 125 प्लस 1 करेंगे, 125 प्लस कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, सिंपल करने के लिए वैसे नाम भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल करने के लिए कहा है। तो जैसे 125 और प्लस कोण 1 बराबर आपका होगा 180 अंश, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, घटा दीजिए तो 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, यानी कोण 1 आ गया 55। तो ये तो 55 हो गया, ठीक है, यानी कि इसको जो कोण 1 माना था ये आप 55 लिख सकते हैं। इसका मान आ गया ये आपका कितना आ गया 55 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ऐसी कोण 2 के लिए करेंगे, यानी कि 100 और प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा 180। ये जो देखिए कोण बनेगा पूरा एक लाइन में, जब सीधी इस टाइप से एक लाइन जैसे आपको दी है, यहाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे ये लाइन दी है और इस पर पूरा इस तरह से कोण बनता है, तो ये 180 डिग्री का होता है ये है। अब इसको आप पूरा मिलाएं तो इसे दो कोणों से मिलकर बन रहा है, तो 100 प्लस 2 इक्वल 180, कोण 2 कितना हो जाएगा 180 माइनस 100, यानी कि कोण 2 हो गया आपका 80 डिग्री, तो ये कोण आ गया 80। अब आप पढ़ेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल 180। अब 180 करेंगे तो यहाँ पे आप कोण 1 निकाले हैं कितना है 55 है, कोण 2 भी निकाले हैं 80 है, और कोण 3 हमको निकालना है कितना है। तो इसको आप देखिए, तो ये जोड़ देंगे 5 और 8 और 5 13, ठीक है ना, और प्लस कोण 3 बराबर 180, तो कोण 3 कितना निकल आएगा 180 माइनस के 135, घटा दीजिए तो कितना बनेगा, ये 5, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 3 गया तो 4, ये 45, यानी कि ये कोण आ गया आपका 45। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज में कोई भी दो कोण बराबर नहीं है। तो पहला जो कह रहा था कि त्रिभुज समद्विबाहु है, त्रिभुज समद्विबाहु क्या होता, जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हों या त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ तो कोई कोण बराबर ही नहीं आया, एक 55 आया, एक 80 आया, एक 45 आया, तो ये तो है ही नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अब कह रहा है कि ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, तो इसमें देखो बड़े कोण के सामने भुजा बड़ी होती है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा तो क्या है ए सी है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा ए सी। और फिर ए सी के बाद दूसरे नंबर पे कौन है, यानी पहले नंबर पे ए वाली भुजा हो गई, और दूसरे नंबर पे कौन सी है आपकी ये 55 वाली, यानी कि बी सी हो गई, और तीसरे नंबर पे हो गई। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि ए बी जो है वो बी सी से छोटी आ रही है, तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं। तीसरी बात आता है कि कोण ए बी सी, अब कोण ए बी सी क्या है, ए बी और सी, ये बन रहा 80 अंश, यानी कि कोण ए बी सी, जो कोण दो है वही तो ए बी सी है, कोण ए बी सी कितना आया है 80, और फिर कोण ए सी बी, तो ए सी बी देखो ए सी बी ये कितना है 45, ए सी बी कितना है ये है 45। अब इनका अंतर पूछा है तो घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, तो 35 डिग्री आ रहा। तो यही कह रहा है कि अंतर 35 होगा, तो ये सही है, ठीक है ना, तीसरा ही ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू पैरेलल टू है एस आर, इसका मतलब है कि पी क्यू समांतर है एस आर के, और पी क्यू अनुपात एस आर का अनुपात है 3:2। यदि समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पी क्यू तथा एस आर की दूरी
12 सेंटीमीटर है तो एस आर की लंबाई बतानी है आपको कि एस आर की लंबाई क्या होती है। देखिए समलंब चतुर्भुज होता कैसे है, जैसे मैं बनाऊँ इस टाइप से होता है समलंब चतुर्भुज, ये है ठीक है, ये मैं पी, ये क्यू, ये आपका आर और ये एस, ठीक है ना। और इनके बीच की दूरी भी दी है, जैसे यहाँ से मैं डाल दूँ तो ये दी है, तो ये तो 12 सेंटीमीटर दी है, ये 12 सेंटीमीटर। और इनका अनुपात दिया है, यानी पी क्यू अनुपात एस आर दिया है, तो हम मान लेते हैं कि माना पी क्यू बराबर मान लिया 3 था तो 3x मान लिया, और एस आर मान लिया आपने 2x। अच्छा, अब समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हमको दिया 480, तो समलंब का क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं इसमें क्या है, पी क्यू प्लस एस आर, और इनटू उनके बीच की दूरी, इसको m मान लीजिए, तो एस एम हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, समांतर भुजाओं का 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। तो आप रखिए ये कितना दिया 480, 1/2, पी क्यू कितना दिया 3x, ये 2x, और इनके बीच की दूरी होगी 12, 2 से काट दीजिए, 2 छक 12, तो 480 बराबर हो गया 3 2 5 x इंटू 6, तो 480 बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30x। तो x बराबर यदि हम निकालें तो 480/30, जीरो से कट हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 16 48, यानी कि x बराबर हमारा आ गया 16। और हमें पूछ रहा है एस आर, तो एस आर कितना था हमारा, एस आर था 2x, तो इसमें हम मान रख देंगे x का 16, तो 16 दूनी 32, यानी कि 32 सेंटीमीटर आपकी ये भुजा आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 88 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज को मोड़कर बिना अतिव्यापन किए एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। बेलन की धारता लीटर में क्या है ये बताना है। तो देखिए जैसे एक आयताकार कागज है, इस टाइप से है ये आयताकार कागज, ठीक है ना, ये आयताकार कागज है आपका। तो ये मान के चलिए आपका 10 सेंटीमीटर है और ये 88 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये तो इसको इस तरह से मोड़ा जाएगा, यूं यूं, यानी कि ऐसे ये है मार्कर, इसको ऐसे ऐसे मोड़ देंगे गोल करके, ठीक है, एक कागज से ऐसे ऐसे मोड़ दिया जाएगा, तो ये एक बेलन बन जाता है, यानी इस टाइप से ये बेलन बन जाएगा। एक से इसको हम बनाएं तो ये बेलन बन जाएगा, यूं यूं ये बेलन बन गया, एक मोड़ दिया तो ये जो आया, ये जो व्रत बना, ये व्रत कितना हो जाएगा, ये परिधि जो बनेगी ये 88 हो जाएगी, 88 सेंटीमीटर। और ये ऊंचाई आपको दी है 10 सेंटीमीटर, तो हमें इसकी धारता निकालनी है, यानी धारता मतलब होता है इसका आयतन। तो आयतन निकालने के लिए आपको इसकी त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई तो कन्फर्म है, बट आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे कि आधार की परिधि लगाइए। तो आधार की, बेलन के आधार की परिधि क्या होगी, बेलन के आधार की परिधि, ठीक है ना, तो ये होती है 2πr। तो ये आपको दी है कितना 88, और 2π का मान दिया 22/7, और r आपको निकालना है। तो यहाँ से आप ये 88 ही रखिए, 22 दूनी 44 हो गया, 7 इंटू आर, तो 44 दूनी 88, ये 2 हो जाएगा, 7 का क्रॉस गुणा कर देंगे तो आर बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर बना। तो बेलन की धारता क्या होगी, यानी कि धारता लिखें हम, धारता क्या होगी, ये होती है πr² h, ठीक है ना। तो पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया 14, इसका स्क्वायर, और h हो गया 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये यही आपका आगे बनेगा 22/7 इंटू 196 हो गया 14 का, और इंटू 10, इसको कट कर दीजिए,
7 दूनी 14 है ना, कितना बचेगा 5, 7 8 56, तो ये 28 दूनी 56, हासिल आ गई आपकी 5 और 28 दूनी 56 और 5 61 और इंटू 10, ये सेंटीमीटर क्यूब आया। अच्छा, अब 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1000 लीटर। अब कितने सेंटीमीटर क्यूब है ये है, यानी कि 6160 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा 6160 और बटे 1000 भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा 6.16 लीटर। तो इतनी धारता आएगी 6.16 लीटर। तो ये आपका ऑप्शन सेकंड जो है वो एकदम सही होगा। ये अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है आपका 1/1000 लीटर, ठीक है ना। और आयतन आपका है 6160 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको जब लीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 6160 और बटे 1000। तो इससे जब आप भाग देंगे तो 6.16 लीटर बनेगा ये, ठीक है। वो नीचे हो सकता है दिख ना रहा हो तो इसी वजह से यहाँ किनारे लिख दिया। तो ये आपका आंसर आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन दिया है 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 845 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले घन है तो घन के का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, ठीक है। आयतन हमको दिया है 2197, ये हो गया भुजा का क्यूब। तो अगर हम भुजा निकालें यहाँ से तो 2197 के क्या हो जाएगा घनमूल हो जाएगा 2197। तो 2197 के आप फैक्टर कर दीजिए 2197, ये करीब 13 से जाएगा तो 13 एकम 13 और घटाएंगे तो ये बन जाएगा 7 8 98 और 3 78 और फिर बचेगा 11 और 3 17, फिर 13 से देंगे तो 13 आएगा और फिर 13 से देंगे तो ये 13 का एक जोड़ा बना, यानी इसका घनमूल कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो भुजा निकल आ रही हमारी कितनी 13 सेंटीमीटर। अब हमें पूछ क्या रहा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 ये हो गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता। पार्श्व पूछा तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो गया यहाँ 4 इंटू 13 का स्क्वायर 169 हुआ। गुणा कर दीजिए 4 नमक 36 और 4 छंग 24 और 3 27 और 4 एकम 4 2 6, यानी कि 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसको अच्छे से आप समझिए और कमेंट्स करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।